एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। अब 28 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। करते हो तुम बातें कैसी मंदिर मस्जिद राम की, खूनी मनकर लाज लूट ली पैगंबर पैगाम की। गर्व था भारत भूमि को, महावीर और बुद्ध की माता हो, राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हो। कंद मूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे और पौरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। इटली जो है राहुल गांधी का ननिहाल है, तो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी मोदी जी के साथ सेल्फी बना रही है और 2 करोड़ विश्व के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब उनको अगली यात्रा रोम से वेनिस तक करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये कहा जा रहा है कि जैसे कभी जिस तरीके से ट्रेलर दिखा है 3 राज्यों में, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2024 का रास्ता आपको लग रहा है कि बहुत बीजेपी को अब प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, अब प्रचार हो गया बीजेपी की। हाँ जी, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? भाई साहब ऐसा दिख रहा है। अब देखिए राज्य में, जब तीनों राज्य में जहां एग्जिट पोल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनेगी, लेकिन जब एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े एक तरह से फेल हो गया मेरे हिसाब से। राजस्थान में कड़ी टक्कर कह रहे थे, लेकिन ये सारे को फेल करते हुए जनता ने एक बार फिर मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। अच्छा, ये जिस तरीके से जो बयान दिए गए हिंदुओं को लेकर लगातार कमेंट किए गए, आपको लगता है ये जो है बयान क्यों दिए जा रहे हैं? जब आप हार जाते तो ईवीएम का रोना होता है। अभी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अब ईवीएम में गड़बड़ी है, और उसके बाद फिर हिंदुओं को टारगेट करने लगते हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा रोना धोना शुरू? देखिए दिग्विजय सिंह का तो अब उम्र हो गया, उनको अब रिटायर हो जाना चाहिए। वो कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, तो कोई ठीक नहीं है। और जहां तक जो भी विपक्ष बोलते हैं ये ईवीएम के बारे में, तो कर्नाटक में ईवीएम खराब नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि यदि ये क्या कहते हैं राजस्थान में, ऐसा तो है नहीं कि सारे मतलब बीजेपी के ही विधायक हैं। अब उनसे पूछा जाए जहां जीती है कांग्रेस, वहां का ईवीएम कैसा था? खराब था या बढ़िया था? सब कोई कांग्रेस यहाँ हो, उसका कोई समर्थक हो जो कहते हैं उनका कोई समर्थन करने वाला हो, तो मैं उनसे पूछूं जो कि वहाँ के जो उनके विधायक है वहाँ का क्या था ईवीएम का हाल? वहाँ खराब नहीं था क्या? ये एक तरह से क्या कहते हैं भड़ास निकाल रहे हैं और कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, क्या नाम हुआ पंडित जी? नाम बताइए अपना। सूर्यकांत गोस्वामी। कहाँ से हैं सर? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र से। अब ये बताइए कि सर अभी सनातन को लेकर बहुत कमेंट हो रहा है। एक सांसद है डीएमके के, उन्होंने कहा कि जो उत्तर भारत में जो भी राज्यों में जीत हुई मोदी सरकार की, उन्होंने कहा गोमूत्र वाले राज्य हैं, इनको पढ़ा लिखा ये लोग नहीं होते, इसलिए मोदी को चुन रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सनातन को लेकर जो कमेंट किया गया? हाँ, तो गोमूत्र वाली भी है तो भी जनता को तो प्यारी है ना। तो जनता के लिए तो ये सरकार है, जनता का काम करती है। अगर जनता को कुछ पसंद आता है तो उसके लिए काम करती है। तो चाहे गोमूत्र वाली हो कुछ भी हो, समाज को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास साध रही है। तो ये सरकार अच्छी ही तो है देश के लिए। आपके लिए क्या लगता है कि मोदी सरकार में जो है सनातन मजबूत हुआ है, आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपके हिसाब से कितना मजबूत हुआ है? अगर आप ग्राउंड लेवल तक जाओगे, देहातों में जाओगे, गाँव में जाओगे, तो आपको पता चलेगा सनातन और ये सरकार की तरफ से चल रही पूरी मूवमेंट, ये जो चल रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। और ये हम बताने की जरूरत नहीं, आपको गांव वाले लोग भी बता सकते हैं। अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप दिल्ली में हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि लोग बहुत कमेंट भी कर रहे हैं, आपने देखा है कि उसके लिए तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं। ओवैसी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, बीजेपी बस मंदिर मंदिर करती है, विकास नहीं हो रहा है। आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं देश में, लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। अभी आपको रामनवमी का प्रश्न आपने किया है, तो अभी 22 जनवरी को आपको पता चलेगा। आज तक सनातनियों ने कभी जितनी दिवाली नहीं मनाई, उसका सबका एक ही दिन में इतना दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। और रहा ये गांव के लोगों का, ये मतलब सरकार का, तो सरकार अपनी तरह से ठीक चल रही है और इसीलिए लोग उस सरकार को चुन रहे हैं। अच्छा, ये महाराज जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी कांग्रेस भी पार्टी विपक्ष में है, उसको लोग अब सनातन के लोग या हिंदू लोग चुनना क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? थोड़ा बताएंगे? आप अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनके भ्रष्टाचारी लोग, उनके आतताई लोग, अगर आप ये देखेंगे, जितना दंगों का माहौल था, जितना समाज में मतलब मतभेद का माहौल था, अभी ये मोदी जी के समय में नहीं है, इसलिए इनको ये बोलना पड़ रहा है अभी कुछ।
क्या बदलाव दिखा है आपको? 2014 से मोदी सरकार है, कुछ आपको बदलाव दिख रहा है कांग्रेस और बीजेपी में कुछ? आप जिन गांवों में कभी मतलब मजबूत रास्ता भी नहीं चलने के लिए था, वहां पर अब अच्छी सी सड़कें बन गई, वहां पर पानी पहुंच गया, बहुत से गांवों में अभी बिजली पहुंच गई। आप अगर देख सकते हो यूपी और बहुत से राज्य ऐसे थे जहां पर बिजली रहती नहीं थी ज्यादातर, तो वहां तक पहुंच गई। तो अब ये आपको लोग ही बता सकते हैं अगर आप ग्राउंड लेवल तक सर्वे करोगे तो। साधु संत समाज कैसे देख रहा है नरेंद्र मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं? अच्छा दिख रहा है ना गुंडा गर्दी है ना कुछ भी है। आराम से लोग लड़की लोग जाती हैं आती हैं, बहन बेटी सबकी। अच्छा, और क्या जी, अच्छा काम कर रखा है मोदी। अभी तीनों राज्यों में जीत हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो है गोमूत्र राज है, पढ़े लिखे लोग जहाँ नहीं है इसलिए उत्तर भारतीय मोदी को चुन रहे हैं। आपका क्या कहना है? मोदी का तो हम सब चुन ही रहे हैं। हाँ जी, क्यों चुन रहे हैं मोदी? मोदी अच्छा काम कर रहा है। क्या काम अच्छा कर? अरे हमारे उधर यूपी में अच्छा काम किया है मोदी ने। और क्या जी, यूपी में क्या ऐसा कर दिया है? बाबा ने क्या ऐसा कर दिया? वहाँ तो बोलते हैं इनकाउंटर बस हो रहा है, उसके अलावा कोई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। योगी बाबा जिंदाबाद है, मोदी बाबा जिंदाबाद है। हाँ जी, तो 2024 में किसकी सरकार फिर से बनेगी? मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी। हाँ जी, 2024 के बारे में मैं एक कविता कह रहा हूँ, सुन लीजिए। वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, वक्त पड़ जाए तो अपनी फर्ज निभानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, स्वार्थ छोड़ देशभक्ति भी दिखानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए, देशद्रोहियों को धूल पे धूल चटानी चाहिए। देश की जनता कह रही है फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए। ये आपसे महाराज जी जानना चाहेंगे कि जो मोदी सरकार के बारे में एक क्रिटिसाइज कुछ लोग कर रहे हैं कि जो है सिर्फ एक धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जो है मोदी सरकार में क्या एक ही धर्म को बस जो है बढ़ावा दिया और एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? सनातन में पहले से ही सभी लोगों का सम्मिलित होना और सम्मिलित सबको करते हैं, और हिंदुत्व में सभी लोगों को एक साथ मिलाकर चलते हैं, ऐसा मतभेद है नहीं कभी। तभी तो एक किसी कवि ने कहा है कि गर्व था भारत भूमि को, महावीर और बुद्ध की माता हो, राम कृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हो, कंद मूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, और पौरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। हमारे यहाँ की नहीं, यहाँ की जो संस्कृति थी, हिंदुत्व सिर्फ अहिंसा सिखाता है और हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलता है, न कि करते हो तुम बातें कैसी मंदिर मस्जिद राम की, खूनी मनकर लाज लूट ली पैगंबर पैगाम की। ये जो बातें चलती है तो ये सब देश के लिए सनातन सबको साथ में लेकर चलता है और हिंदुत्व सबको साथ में लेकर चलता है। भले ही कोई कहे, ये दो चार लोग कहने से कुछ नहीं होता। इस देश का मुसलमान भी हिंदुत्व के लिए अच्छे से जानता है और इस देश का हिंदू भी मतलब मुसलमान को अच्छे से जानता है। ये जो बाकी के नेता लोग हैं जिनका पेट इस पर चलता है, ये सब लोग ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं। सनातन को लेकर जो कमेंट किए जाते हैं महाराज जी, जैसे कि एक नेता मंत्री हैं वो कर्नाटका के, तो उन्होंने तमिलनाडु के, वो कह रहे थे कि कीड़ा मकोड़ा कभी बता रहे, कह रहे हैं कि उन्मूलन करने की जरूरत है, हिंदू धर्म के बारे में कह रहे हैं, सनातन धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहर है, क्या क्या उसको बोल रहे हैं। आपको लगता है ये नफरत क्यों इतना फैलाना है देश में? आपको लगता है कि नफरत इतना क्यों है सनातन धर्म से? नहीं, जैसे आप साउथ में जाओगे तो वहाँ के लोगों को मतलब उनका अलग सा कल्चर चलता है, यहाँ वहाँ के लोग नेता लोगों का। और अगर आप देख पा रहे हैं तो देश में अभी G20 का शिखर परिषद हो गया, या अभी भारत चांद पर पहुंच गया, अभी वो सूर्ययान भी भेज दिया, गगनयान का भी अभी चालू है इनका। तो ये अब तकनीकी वैज्ञानिक तरीके से भी सरकार अच्छे से काम कर रही है और देश में जो फाउंडर मतलब ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए उस पर भी अच्छे तरह से काम कर रही है। और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचारी जो थे उनको अभी मतलब परेशानी हो रही है, तो उनको आगे करने के लिए भ्रष्टाचार अब नहीं मिल पाएगा और उनकी वो रोजी रोटी जो चलती थी उस पर तो नहीं चलेगी। तो इसलिए कुछ तो कमेंट्स करने ही पड़ते हैं, खाली चुपचाप बैठेंगे तो अपना काम कैसे चलेगा। गठबंधन को लेकर क्या सवाल है? क्योंकि कई पार्टियां जो है इकट्ठा हो गई हैं, वो कह रही हैं कि जो है इस बार मोदी सरकार को हटा देना चाहिए, देश को लूट रहे हैं, एक पार्टी को बस बचा रहे हैं। आपको क्या कमेंट? नहीं, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना, आप लोगों को बता दो क्या करना है, लोगों
लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया हुआ है क्या करना है क्या नहीं, और वो 2024 में सबको पता चल जाएगा, जैसे अभी पता चल गया 3-4 राज्यों के इलेक्शंस में। नहीं, वहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो है पढ़े लिखे लोग जहाँ पे नहीं वहीं पर बीजेपी की सरकार बन रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो एमपी के लोगों को अनपढ़ कह रहे हो, और उसके साथ आप सभी लोगों को अनपढ़ कह रहे हो। गाँवों में देहातों में भले ही थोड़े बहुत अनपढ़ लोग रहते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी को कुछ भी जानकारी नहीं, और खाली अनपढ़ लोगों पर ही सरकार चलती है, पढ़े लिखों पर नहीं चलती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है? फिर से आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, कैसा काम कर रहे हैं, क्या रहेगा मूड? जी, सब तरीके से ठीक चल रहा है, और हम तो हमारे तहे दिल से मोदी जी को बहुत बहुत बढ़िया शुभकामनाएं देते हैं, और उनका काम ऐसे ही चलता रहे, और सभी को साथ लेकर, न कोई जाति धर्म का भेद वो करते भी नहीं है वैसे भी, लेकिन अब अगर वो बीजेपी से है और वो सनातन से है, इसलिए उन पर ऐसे बहुत से कमेंट्स होती रहती है, लेकिन मोदी जी अपने अपने तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेकर। सनातन को लेकर और जो है राहुल गांधी को लेकर कुछ बताना, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल आपका है? उन पर तो मैं कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना? क्योंकि प्रधानमंत्री का दावेदार अपने आप को बता रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पढ़े लिखे नेता हैं, कह रहे हैं कि हमें भी उम्मीदवार बनाना चाहिए, तो क्या ख्याल है आप? हाँ, तो पढ़ा लिखा जब कोई उम्मीदवार दावेदार होता है, तो अपने अकेला उम्मीदवार दावेदार पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होता। वैसे तो मोदी जी को अनपढ़ कहा गया था, तो फिर भी मोदी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से काम कर दिया, और राहुल गांधी जी को अगर वो खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनके साथ वाले जो बगल बच्चे उनके जो है, ये जो बहुत मतलब समाज को विभिन्नता करना, मतलब मतभेद सिखाते हैं या उनमें बांटने का काम करते हैं, तो ये उनको पहले उन लोगों को सुधरना चाहिए, अपने अपने लोगों को, उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई बाद में काम आएगी। सलाह देना चाहेंगे जो सनातन को लेकर कमेंट लगातार हो रहा है? जी, नहीं, अभी सनातन भी ठीक तरह से चल रहा है, और समाज भी ठीक तरह से चल रहा है, सरकार भी ठीक तरह से चल रही, अभी सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना? नहीं, उनके लिए तो मैं कुछ कमेंट ही नहीं करना चाहता। नहीं, जी, मैं कमेंट कर रहा हूँ, नेता यहाँ ओल झोल बोल रहा है, चुनाव नजदीक देख गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। तो गिरगिट नजदीक देख गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, कभी मैकेनिक, कभी कूली, कभी किसान, तो कभी बढ़ई बन रहा है, कभी बढ़ई बन रहा है। वो तो कह रहे जनता की समस्याओं को जानने जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब, जनता की समस्या आप जानते हैं, ये किसान की मजाक है, ये गरीब मजदूर का मजाक है, ये बढ़ई समाज का मजाक है, ये मैकेनिक समाज का मजाक है। आप गए खाली टोली उठा लिए, अरे भाई ये क्या है, ये क्या है बताओ? ये टोली उठा लिए, कभी खेत में जाके, ये तो मजाक है भाई साहब। आप तो सोने के चम्मच से खाने वाले हो। आपका जन्म उस रईस परिवार में हुआ है जहाँ की जब पढ़ने के लिए जाते थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके लिए एक गेट पे एक गाड़ी होती थी और दूसरे गेट पे एक गाड़ी होती थी, कि दोनों गेट में से गाड़ी आएगी, और जिस गेट पर माननीय जवाहरलाल नेहरू बैठेंगे उसी गाड़ी में वो जाएंगे, बाकी जो एक गाड़ी है वो खाली जाएंगे। तो वो क्या जानेंगे गरीबों का दर्द भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? इन्होंने शेर बोला, इस बात पे खत्म कर रहा हूँ। 26 की जगह 28 पार्टियां हो गई। अकबर इलाहाबादी का शेर है, हमारे हाई कोर्ट के जज थे वो, स्वतंत्रता से पहले उनके शेर को घुमा दिया मैंने। एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, अब 28 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और अकबर इलाहाबादी का शेर था, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ये विपक्ष जो है, बीजेपी को 2 सीटें मिली। जब इंदिरा मरी और राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो बीजेपी की सिर्फ 2 सीट थी, लेकिन वो विपक्ष मजबूत रहा। नया भारत बदल रहा है आपके साथ? नहीं, वो विपक्ष मजबूत रहा। अब ये 28 आ जाएं या 28 आ जाएं, मोदी जी ने संसद का शीतकालीन सत्र चालू हो गया है,
सत्र चालू होने से पहले उन्होंने मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप मीडिया वाले हो। उन्होंने ये बोला था कि अभी नया संसद का शीतकालीन विंटर सेशन चालू हो गया है, आप लोग अपने हार की भड़ास मत निकालना, संसद पे मुद्दों पे आप बहस कीजिए, नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये सार्वजनिक मोदी जी ने बयान कल दिया है और उसके बावजूद सेंथिल जी गौमूत्र का बयान दे देते हैं, तो ये पराकाष्ठा है, ये घमंडिया गठबंधन की पराकाष्ठा है और जनता समझ रही है। जनता बोलेगी नहीं, जनता बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी। 2024 को लेकर रिपोर्ट दिखा रहे हैं और क्या कुछ पब्लिक कह रही है, जिस तरीके से सेंथिल ने बयान दिया उत्तर भारतीयों को लेकर, गोमूत्र को लेकर, उन सब पर जनता की क्या कुछ राय है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिव शंकर उपाध्याय,